हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे फाइंड वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग जीरोज। मींस हमें अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जीरोज गिवन हो तो हमें उसके सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज यूज करने होते हैं। अब हमने किया अल्फा बीटा जैसे क्या होती हैं जीरोज ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा जीरोज हैं, हमें इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी हो अगर इस टाइप की कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें क्या करना होगा, हमें ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद रखनी होंगी। पहले आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आइडेंटिटीज आपको यूज कैसे करनी है। जैसे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, जैसे इस टाइप की हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें कहा गया है कि अल्फा बीटा क्या है, हमारी इनकी जीरोज हैं और हमें फाइंड करना है देन इवेल्युएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी जीरोज फाइंड करनी है। हमें क्या पता होना चाहिए, जीरोज फाइंड करनी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पहले इसकी जीरोज फाइंड करते हैं अल्फा बीटा, फिर यहाँ इसकी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है। और दूसरा मेथड क्या है, हम इसकी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करें, उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि सम और प्रोडक्ट फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होती है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट किसके इक्वल है सी बाय ए। और हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम ए बी सी इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस बी की वैल्यू यहाँ हमारी क्या है -1 एंड ए की वैल्यू क्या है 1, मीन्स माइनस माइनस प्लस 1/1, 1 आ गया। अब हमारी सी की वैल्यू क्या है -2 एंड ए की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो हमारी प्रोडक्ट क्या आ गई -2। अब हमारे पास सम ऑफ दी जीरोज भी आ गई और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज भी आ गई। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये फॉर्मूला यूज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जिसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 1। हम यहाँ करेंगे 1 स्क्वायर -2। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -2। हम इसे सॉल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 5। हमारे पास गिवन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 5। देखो कितना सिंपल और शॉर्ट हो गया। अगर हम जीरोज फाइंड करके फिर यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता। बस आपको करना क्या होगा, जो 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई हैं वो आपको लर्न रखनी है और उन्हें यूज करते हुए आपको इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया गया हो तो हमें इसे किस तरह फाइंड करना है। अब देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इस टाइप की हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है और हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। हमें पता है हम इसे एलसीएम कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई की थी, ऊपर हम वो अप्लाई कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, इसकी वैल्यूज हमारे पास सिंपली होती है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, वही आइडेंटिटी इसमें दोबारा अप्लाई करनी है। किसकी इक्वल होगी ये, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहां से हमारी सम ऑफ जीरोज क्या है,
सम ऑफ जीरोस यहां से क्या आएंगी, माइनस बी बाय ए, यानी -1/1, 1 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस क्या होगी, सी बाय ए, क्या हो गया, -2/1, यानी -2। वैल्यूज पुट, यहां वैल्यू रखो, हमने यहां ये आइडेंटिटी अप्लाई की, हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या आया, 1, 1 स्क्वायर -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -2 अपॉन अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2। अब इसे सॉल्व करो, आंसर हमारा क्या आ गया, -5/2। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी होगी, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, ये वाली। पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, वो हमने निकाल रखी है। अब हमें क्या लगानी है, ये आइडेंटिटी ही यूज करनी है सिर्फ, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, 1, 3 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2, अगेन सम 1, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस एंड 6, दिस इज इक्वल टू 7। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ एनी पोलिनोमियल like this x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, find k। अब हमें ये गिवन है कि अल्फा बीटा हमारी इस तरह की किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज हैं और अल्फा बीटा का रिलेशन कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसी तरह हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल की सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होगी हमारी, माइनस बी बाय ए, बी की वैल्यू हमारी क्या है, -5 अपॉन ए, यानी 1, 5/1। अल्फा बीटा सी बाय ए, सी कितना है हमारा, के, एंड ए क्या है, 1, दैट इज के। अब हमें क्या करना है, ये सम एंड प्रोडक्ट हमने फाइंड कर ली, बट हमें गिवन रिलेशन क्या है, x माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन को यूज करके हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने आपको ऊपर एक आइडेंटिटी लिखवाई है, अल्फा माइनस बीटा लिखो 1 के इक्वल है। अब हम लिखेंगे आइडेंटिटी, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब हम इस आइडेंटिटी का अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो वही चीज बन जाएगी ना जो हमारी आइडेंटिटी में है। अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो हमें इधर 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, अब वो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है हमें। हम अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 1। क्या किया हमने, इस आइडेंटिटी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, यहां इनकी वैल्यूज पुट करनी है जो हमें पता है कि क्या होती हैं। सम ऑफ जीरोस हमने क्या निकाल लिया, 5, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा, k। सम ऑफ जीरोस हमारा यहां से आ गया, प्रोडक्ट हमने यहां निकाल रखी है। वैल्यू पुट करो, 5 स्क्वायर 25 माइनस 4k इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना है, इसे सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ क्या आ गया हमारा, -24। यहां से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 6। हो गया हमारा क्वेश्चन। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी,
जीरोस सम एंड प्रोडक्ट हमें पता है, हमने फाइंड किया, आइडेंटिटी पता है। बस हमें ये जो मैंने आपको ऊपर आइडेंटिटीज लिखवाई हैं ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। अगर ये अच्छे से लर्न है आपको तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। गाइज आप मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको सारा कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो और आपको कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, अगर हमें जीरोज अल्फा बीटा गिवन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स देन पोलिनोमियल इज गिवन बाय, तो हम उसकी पोलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पोलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें पोलिनोमियल की फॉर्म लिखनी है माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हमें क्या लेना है सम ऑफ जीरोज, प्लस यहाँ क्या लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमारी पोलिनोमियल आ जाएगी। अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब हमें पोलिनोमियल कौन सी गिवन है जिसकी जीरोज क्या है अल्फा बीटा, यहाँ हम पोलिनोमियल लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसकी जीरोज हमें गिवन है अल्फा और बीटा। अब हमें एक ऐसी पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी जीरोज हमें उन्होंने ये वाली और ये वाली दी हुई है, ये हमें जीरोज गिवन है और हमें ऐसी पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम गिवन पोलिनोमियल की जीरोज का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यहां से हमारा सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, माइनस 5/2, ये आ गया हमारा सम। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा अब C/A, दैट मीन्स 7/2। अब हमें जो पोलिनोमियल फाइंड करनी है उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस पोलिनोमियल की सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उस पोलिनोमियल की हमें जीरोज, हमें सम निकालना है उस पोलिनोमियल का, सम ऑफ जीरोज, एस मीन्स सम ऑफ जीरोज। तो हम उन दोनों जीरोज का क्या कर देंगे सम। फर्स्ट जीरो हमें ये वाली गिवन है, हमने इसे लिखा। सेकंड जीरो हमें कौन सी गिवन थी, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये दोनों जीरोज हमें गिवन थी। हम इसका सम फाइंड करेंगे और इन जीरोज की ही हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब हमें पता है 2 अल्फा 3 अल्फा, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 3 बीटा 2 बीटा, ये दोनों टर्म्स बीटा वाली हैं, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, 5 हम लेंगे कॉमन, क्या आ गया हमारा, ये चीज आ गई। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया, हम ऊपर निकाल चुके हैं, दैट इज 5 × 5/2, क्या हो गया हमारा 25/2। अब हमें निकालनी है प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट जीरो लिखी प्रोडक्ट, सेकंड जीरो लिखी। जब हम इसकी प्रोडक्ट खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा को हम ब्रेक कर लेंगे। वो हम क्यों करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, ये जो हमारा है ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। इसमें से हम लेंगे 6 कॉमन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। जब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये क्या था हमारा सम ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा क्या है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारी प्रोडक्ट भी आ जाएगी। यहाँ से सम ऑफ जीरोज हमारा क्या है 5/2 स्क्वायर एंड प्रोडक्ट हमारी क्या है 7/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41।
अब हमने किया था कि हमारी इक्वेशन क्या होगी पोलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम को हम अल्फा प्लस बीटा की जगह एस भी लिख सकते हैं एंड प्रोडक्ट को हम पी भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी यहां पर किया है। तो यहां से हमारा ये क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज हमारा क्या आया है 25/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या आया है 41। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन पोलिनोमियल की आ गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी जीरोज इस गिवन पोलिनोमियल की जीरोज का क्या हो, रेसिप्रोकल। तो हमने ये पोलिनोमियल ली, हमें पता है इसकी जीरोज हम क्या लेंगे, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा का हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज। हमने किया सम, तो क्या आएगा हमारा -b/a और प्रोडक्ट क्या आएगी c/a। अब हमें क्या कहा था उन्होंने क्वेश्चन में कि हमें ऐसी पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी जीरोज गिवन पोलिनोमियल की रेसिप्रोकल हो। इस पोलिनोमियल की जीरोज हमारी क्या है, अल्फा बीटा। तो जो पोलिनोमियल हमें फाइंड करनी है उसकी जीरोज क्या होंगी, इनका रेसिप्रोकल। मीन्स हमारी न्यू जीरोज क्या आएंगी, 1/अल्फा 1/बीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज। तो हम क्या करेंगे, इनका सम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सम। यहां से हमें इसे कैसे सोल्व करना है, हमने लिया एलसीएम, हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, फाइंड कर चुके हैं हम, वैल्यू रख दो, -b/a अपॉन c/a। ए से कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया, -b/c। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। रेसिप्रोकल जीरोज का हमने क्या किया, प्रोडक्ट। यहां से हमारा क्या आएगा, 1/अल्फा इंटू बीटा। अब हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। तो ये a हमारी नीचे आ रही है रेसिप्रोकल में, अपॉन में आ रही है, तो ये अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/c/a। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a/c। अब देखो हमने सम ऑफ जीरोज भी फाइंड कर लिया, जिस पोलिनोमियल की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमने फाइंड कर लिया। तो हमें सिर्फ क्या लिखनी है, पोलिनोमियल लिखनी है। वो क्या होगी हमारी, x² माइनस सम ऑफ जीरोज -b/c(x) प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज a/c। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, x², यहाँ हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस b/c इंटू x प्लस a/c। हो गया हमारा क्वेश्चन। गाइज हम एवरी वीक 4 वीडियोज अपलोड किया करेंगे, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। साथ ही फ्राइडे को हम एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो प्लीज आप इन वीडियोज को देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।